तीनों की क्षमता है 19/2, कुल कार्य 24, तो 24/19 इंटू 2, 48/19, 2 से 10/19 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ए तथा बी दो व्यक्तियों ने कोई कार्य प्रारंभ किया। ए तथा बी दो व्यक्तियों ने कोई कार्य प्रारंभ किया। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था। अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम समय में पूरा कर लिया। क्या पूरा कर लिया? काम पूरा कर लिया। तदनुसार यदि वे दोनों एक साथ वही काम करें तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? क्वेश्चन संख्या 31। नंबर क्वेश्चन, ए तथा बी दो व्यक्तियों ने कोई कार्य प्रारंभ किया। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था। अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम समय में पूरा कर लिया। बी यदि x, तो 60 दिन कम समय यानी x से 60 कम। तदनुसार यदि ये दोनों एक साथ वही काम करें तो इनका कुल कार्य का क्षमता गुणा समय बराबर कुल कार्य। 3x माइनस 120 बराबर 2x, तो x का मान आ गया इसमें 7। तदनुसार यदि ये दोनों एक साथ वही काम करें यानी ए और बी एक साथ वही काम करें तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? 3 और 1 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। और कुल कार्य यहां से ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था। अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम समय में 3x माइनस 120 बराबर 2x, x बराबर 60। तदनुसार यदि दोनों एक साथ वही काम करें तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो 60 में 4 का भाग दे देंगे। 60 में 4 का भाग दिया 15 दिन। बाईस 44 45/2 गुणा 4 90 45 × 90 90 ये 90 है। हाँ भाई जवाब में गड़बड़ कर दी इसमें। यदि सवाल गलत होता है तो दिख जाता है अपने आप। 3 को 60 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा और 180 को 2 से काटेंगे तो 90 आएगा। अब 90 में 4 का भाग देंगे। 90 में 4 का भाग देंगे 45, 45 का आधा कर देंगे 22.5। ये आंसर है। टाइप और एक दिन छोड़कर एक दिन काम करने पर आधारित प्रश्न।
एक दिन छोड़कर एक दिन काम करने पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या 32 लिखें इसमें। एक इसी काम को 40 दिन में, एक इसी काम को 40 दिन में तथा 20 से 50 दिन में पूरा कर लेता है, तथा 20 से 50 दिन में पूरा कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से, यदि दोनों बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें, यदि दोनों बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? ए तो कर सकता है उस काम को कितने दिन में? 40 दिन में। बी कर सकता है उस काम को कितने दिन में? 50 दिन में। 4 और 5 का एलसीएम लिया 20, 1 0 7 में हमने साथ में ले ली। 4 पंजे 20 और 5 का 20, ये इनकी संख्याएं आ गई। यदि दोनों बारी बारी से एक दिन छोड़कर, यदि नहीं दे रखा तो हम शुरुआत ए से करेंगे। पहले हमने ए लिया, फिर उसके बाद में बी आया, फिर ए आया, ऐसे चलता रहेगा। हम दो का ही ले लेते हैं। ए आया और 5 पेड़ लगाए, बी आया और 4 पेड़ लगाए, 5 और 4 2 दिन में पेड़ लग गए। कितने पेड़? 9 पेड़। हम इसको पेड़ मानने बोलना है, ये कार्य। 9 पेड़ कितने दिन में लगे? 2 दिन में। यहाँ पर हमें दिन लिखना है, 2 दिन। अब हमें लगाने कितने हैं? दोनों बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? पूरा काम है कितना? 200। तो 9 को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि या तो 200 आए या 200 से कम आए, लेकिन 200 से ज्यादा नहीं आए। और वो जो संख्या होगी गुणा, वो क्या होगी? हमारे चक्रों की संख्या। कितने इनके राउंड हो गए, तो हमने इसको गुणा किया। 22 नंबर 198 होता है, बाढ़ आप 30 तक याद रखें। 22 नंबर 198 यानी 198 पेड़ लग गए। और ये 22 जो है वो किसकी संख्या है? इनके चक्रों की संख्या है। 22 राउंड्स हैं, तो इसको इधर 22 से गुणा तो इधर भी 22 से गुणा। 2 गुणा 22, 2 गुणा 22 यानी कितना दिन हो गया? 2 गुणा 22 हो गया 44 दिन। अब हमारे पास पूरा दिन नहीं लेना, क्योंकि अब जो पेड़ बच रहे हैं वो मात्र कितने पेड़ बच रहे हैं? 2 पेड़ बच रहे हैं। तो 2 पेड़ कुल कार्य, और समय क्या होता है? समय बराबर होता है कुल कार्य बटा क्षमता। क्षमता, क्षमता शुरुआत किससे करेंगे? हम ए से करेंगे दोबारा से। तो 44 सही 2/5, इसको हम जोड़ देंगे। इधर जोड़ा 198 और 2 हो गया 200 पेड़, और इधर जोड़ेंगे तो 44 में बटा से ही जोड़ना है, इसको बटा से ही कर देंगे। 44 सही 2/5 दिन। क्वेश्चन संख्या 33। तैतीस नंबर क्वेश्चन लिखें। ए बी और सी किसी काम को, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन 25 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। क्रमशः 20 दिन 25 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों बारी बारी से, यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें, यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो कार्य कितने समय में पूरा होगा? तो कार्य कितने समय में पूरा होगा? क्वेश्चन संख्या 33। ए किसी कार्य को करता है 20 दिन में, बी उसी कार्य को करता है 25 दिन में, सी उसी कार्य को करता है 30 दिन में। 20, 25 और 30 का एलसीएम लिया तो 20, 25 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? देखो 600 में लेता हूं तो 600 में यदि हम 25 का भाग दें, पदम 25, 5 का भाग दिया तो 12, 120/5 यानी 24 जा रहा है 600। और 600 से पहले यदि 300 लेते हैं, 300 में हमने 25 का भाग दिया, 25, 25, 5 संगा 30, तो ये भी जा रहा है। छोटा एलसीएम ले लीजिए, जितना छोटा उसको उतना हम छोटा एलसीएम लेंगे, बड़ा नहीं। एलसीएम आया हमारे पास 300। 20 का भाग देंगे, 15 दूनी 30, 107 में है। 25 का भाग 12 बार, 25 दूनी 50 के ऊपर असल 5, 25 एकम 25 और 5 30। 30 का भाग गया इसमें 10 बार। अब क्या कह रहा है? अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन संख्या 33, यदि तीनों बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, पहले ए फिर बी और फिर सी।
ए आया 15 पेड़ लगाया, बी आया 12 पेड़ लगाया, सी आया और इसने 10 पेड़ लगाए। 15 10 25 10 35 और 2 37, तो 37 पेड़ लग गए। कितने दिन में लग गए? 3 दिन में लग गए 37 पेड़ 3 दिन में। तो कार्य कितने समय में पूरा होगा? अब कुल कार्य है कितना? कुल कार्य है 300। तो 37 को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 300 से कम आए या 300 आए लेकिन 300 से ज्यादा नहीं आए। तो देखिए यहाँ से मैंने 1 से पाया 3, यहाँ से 1 से पाया 30, तो 3 का भाग 30 में लगभग कितनी बार जाता है? 10 बार जाता है। क्या पूरा पूरा जाता है 10 बार? तो हम इसको 9 से गुणा कर लेते हैं। 37 गुणा 9, 9 7 63, 9 7 63 का 3 असल है, 9 27, 27 है कितना हो रहा है? 27 और 6 33 हो गए, 333, ये तो ज्यादा जा रहा है। तो हम 37 को गुणा कर लेते हैं किससे? 8 से। 7 8 56, 56 का 6 असल 5, 8 से 24, 24 और 5 कितना हो गया? 24 और 5 हो गया 29, ये सही है। तो हमने इसको गुणा किया किससे? 8 से, यानी 8 जो है वो क्या है? चक्करों की संख्या है। 8 इन्होंने चक्कर लगाए हैं। 37 गुणा 8 हो गया 296 पेड़। जब हमने इधर 8 से गुणा किया तो इधर भी हम किससे गुणा करेंगे? 8 से। 3 8 24 दिन। अब 296 हो गए, फिर 4 पेड़ शेष रहे हैं। तो कुल कार्य बटा क्षमता, क्षमता किसकी लगेगी? ए की लगेगी। जोड़ देंगे 24 सही 2 बटा 15 दिन और इधर 300 पेड़। तो आप जुड़े रहें इसी प्रकार। आप ऑनलाइन क्लासेस में रोज आपको एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड मिलेगी, आप उसको देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, भाई बहन के साथ, जो भी हैं उनके साथ आप शेयर करें।